Hi guys, let's talk about the weird obsession of रेखा towards अमिताभ बच्चन। यहाँ पे हम मेनली जया जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। मैंने बहुत बार अपने फीड में रील्स देखी हैं जहाँ पे रेखा काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड, काफ़ी ज़्यादा प्यार में दिखाई पड़ती हैं अमिताभ जी से। और कई रील्स में ये पोर्ट्रे किया जाता है कि हाउ वुमेन इन लव लुक लाइक। और ये चीज़ कहाँ तक ठीक है। अभी भी किसी से प्यार करने में आज की डेट में शायद किसी को आपत्ति नहीं होगी, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप किसी एक शादीशुदा इंसान से प्यार कर रहे हो और शादीशुदा इंसान से प्यार तो कर रहे हो और आप उसको पूरी दुनिया के सामने दिखा रहे हो, जता रहे हो। कई सारे इंटरव्यूज में, रियलिटी टीवी शोज में, कपिल शर्मा शो में रेखा जी ने अपनी ये आदत छोड़ी नहीं है और वो बार बार अमिताभ जी के लिए अपना प्यार का इजहार करती रही हैं। वो भी तब जब अमिताभ बच्चन के बड़े बड़े बच्चे हैं, बड़े बड़े ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। ये किस तरीके का वियर्ड ऑब्सेशन है जो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। अब बात करते हैं जया बच्चन की। जब आप देखते हो कि आपके जो हस्बैंड है वो किसी और से प्यार कर रहे हैं, वो किसी और को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, आपकी शादी होने के बाद भी, आपके बच्चे होने के बाद भी, हम एक इंडियन औरत का एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि अगर उस औरत का हस्बैंड बाहर जा रहा है, अपने ऑफिस में जा रहा है और उसके ऑफिस में वो किसी लड़की से बात कर रहा है या फिर वो लड़की उस लड़के से फ्लर्ट कर रही है, वो आदमी उस औरत से फ्लर्ट कर रहा है, किसी से भी फ्लर्ट कर रहा है, तो वो औरत जो पत्नी होगी उस आदमी की, वो घर में रह करके परेशान हो जाएगी, उसका मेंटल पीस छिन जाएगा, पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। और ऑफिस के प्रेमाइस में होना वो एक अलग बात हो गई कि यहाँ पे किसी को पता ही नहीं चल रहा है। पर यहाँ पे जया, अमिताभ और रेखा जी के केस में ये सबको पता चल रहा है, सब कुछ खुलेआम हो रहा है। यहाँ प्यार का इजहार खुलेआम हो रहा है, फ्लर्ट खुलेआम हो रहा था और जो मेंटल पीस छिन रहा था, मेंटल पीस खराब हो रहा था जया बच्चन का, वो अलग हो रहा था। जया बच्चन रेखा के इनिशियल करियर के सालों में रेखा को एडवाइस दिया करती थी, अपनी बहन माना करती थी और रेखा भी उनको जीजी भाई कह के बुलाती थी। बंगाली में जीजी भाई का मतलब होता है कि बड़ी बहन। अब हम इसको थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब औरतें किसी से इमोशनली अटैच होती हैं, किसी को अपनी बहन मान लेती हैं या फिर छोटी बहन मान लेती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हैं। और उसी बहन ने, रेखा ने जया को धोखा दिया था उन्हीं के हस्बैंड के साथ अफेयर चला के, उन्हीं के हस्बैंड से प्यार करके। तो अब आप एक इंसान के नाते जया जी के बारे में सोचो, इंसान को कैसा लग रहा होगा उस मोमेंट पे। और जब हम आज जया बच्चन को देखते हैं, उनका ये रूप देखते हैं जहाँ पे वो किसी से ढंग से बात नहीं कर पाती हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं, बात बात पे लोगों को डांट देती हैं, तो उसके पीछे का जो दर्द है वो शायद कोई भी नहीं समझ पाता है। उसके पीछे का क्या रीज़न है वो कोई नहीं समझ पाता है। अब ऐसा हो चुका है कि जया बच्चन को अब हर जगह बदतमीज़ बोला जाता है, टॉक्सिक बोला जाता है, टॉक्सिक लेडी बोला जाता है। वो हर जगह टॉक्सिसिटी फैलाती हैं, ऐसा बोला जाता है उनके बारे में। तो आप खुद सोचो एक बार कि अगर आपके लाइफ में कोई जिससे आप इतना ज़्यादा अटैच हो जाओ, आपका हस्बैंड हो या फिर वो आपका कोई दूर का फ्रेंड हो, आपको वो कोई सदमा दे दे, तो बाद में वो कितना भी अच्छा हो जाए, आपके मन के अंदर उसको लेकर के कहीं ना कहीं डाउट रहता है, आप कहीं ना कहीं लेकर के चिड़चिड़ापन रहता है, आपको उस इंसान के लिए कहीं ना कहीं डर रहता है, कि नफरत पनपती रहती है। और वही नफरत लोगों के ऊपर निकलती है, टॉक्सिसिटी बन करके, चिड़चिड़ापन बन के निकलती है दूसरे लोगों के ऊपर। इन तीनों के लव ट्रायंगल में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया होगा तो वो शायद जया जी ही होंगी, जिन्होंने शायद थ्रू आउट लाइफ पर्सनली काफ़ी कुछ झेला होगा, काफ़ी कुछ सहा होगा। जब आज के वक्त में औरतें इतनी ज़्यादा सोचती हैं, 10 बार सोचती हैं डाइवोर्स जैसे चीज़ को लेने से पहले, देने से पहले, और उनको कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है कि उनका हस्बैंड है वो शायद सुधर जाएगा या फिर वो जो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अब जो चल रहा था वो शायद आगे ऐसी कोई हरकतें नहीं करेगा। जब आजकल की औरतें भी ऐसा सोचती हैं तो ये तो शायद 40 साल पुरानी बात है। तब तो डाइवोर्स लेना शायद पाप माना जाता था और सारा जो भी डाइवोर्स अगर किसी का हो गया गलती तो सारा ब्लेम एक औरत के ऊपर ही जाता था। पर लव ट्रायंगल में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गलती किसकी होती है? जो बाहर अफेयर चला रहा है। इस केस में जो गलती है वो किसकी है? और भुगतना किसको पड़ा? यहाँ पे जया बच्चन को भुगतना पड़ा। उनको अननेसेसरी का हेट मिलता रहा, आज भी मिलता है। और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे एक्स्ट्रा मैरिटल को रोमांटिसाइज कर रहे हैं, रेखा को एक पॉजिटिव लाइट में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेखा वॉज द वन हु लव्ड अमिताभ वेरी डियरली, जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गलती किसकी है यहाँ पे? जहाँ पे आप एक मैरिड इंसान के लिए, मैरिड आदमी के लिए आप डेस्परेट हो जाते हो, ऑब्सेस्ड हो जाते हो, कि जहाँ पे 40 साल बाद भी आप उस इंसान का जिक्र करना नहीं छोड़ पा रहे हो। आप अपने खुद के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ग्लोरीफाई कर रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को आप प्योर लव का नाम दे रहे हो, प्यार का नाम दे रहे हो। और जिस इंसान ने इतना ज़्यादा झेला है, इतना ज़्यादा सहा है, सालों से वो सहता आ रहा है, उसके बिहेवियर को हम क्या समझ लेते हैं? हम उसको रूड समझ लेते हैं, जिसको शायद वो प्यार ही नहीं मिला जो वो डिजर्व करता था। आप अपने लिए कोई बाउंड्री ही नहीं सेट कर पा रहे हो।
आप मैरिड इंसान होकर के ना बाउंड्री सेट कर पा रहे हो, आप देख रहे हो कि सामने वाला मैरिड है तो आप बाउंड्री नहीं सेट कर पा रहे हो। जस्टिन बीबर, सेलेना गोमेज और हेली बीबर का केस तो शायद बहुत नया है। जया, अमिताभ और रेखा जी का केस तो इस इंडस्ट्री ने 40 साल पहले देख लिया था। और जया बच्चन क्यों तमीज़ से बात करे किसी भी PR मीडिया से, किसी भी मीडिया हाउस से, जब ये मीडिया हाउस ही है जो इस एक्स्ट्रा मैरिटल को ग्लोरीफाई करता है और रेखा जी को पॉजिटिव लाइट में शो करता है। जया बच्चन को बताता है कि वो थर्ड व्हील है, और बल्कि है उल्टा, रेखा जी हैं जो एक दूसरी औरत का किरदार यहाँ पे निभा रही हैं। और कभी जो लोग बोलते हैं कि ये रेखा की चॉइस है कि वो किससे प्यार कर रही है, वो किससे प्यार नहीं कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, सबको प्यार करने ने कहा कि सबको प्यार करना चाहिए। प्यार के बिना ज़िंदगी बहुत अधूरी होती है, बहुत लाइफलेस होती है। पर क्या मैरिड इंसान से प्यार करना सही है? मैरिड इंसान से अगर आपको प्यार हो भी गया तो वो क्या पूरी दुनिया को, जगत को जताना सही है? और जहाँ पे आप एक मैरिड आदमी होके अपनी वाइफ का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अपनी वाइफ को निगलेक्ट कर रहे हो, एक नॉर्मल इंसान हो तो जितनी भी लड़कियाँ ये वीडियो देखेंगी तो वो एक बार अपने आप को इमेजिन करके देखे इस सिचुएशन में कि अगर आपका कोई हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की से बात करने लग जाए तो आपको कैसा फील होता है। और बात करने तक फिर भी ठीक है, अगर आपको कहीं से ये ही पता चल जाए कि वो माइक्रो फ्लर्टिंग कर रहा है या फिर वो फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है या वो लड़की उसके साथ में प्यार में पड़ गई है, तो आप एक बार सोच के देखना कि आपको कैसा लगेगा। और उससे ज़्यादा बुरा हाल होता है तब जब आप एक मैरिड इंसान हो, आप एक मैरिड लड़की हो या फिर आप एक मैरिड क्यों ना, आप एक मैरिड आदमी ही क्यों ना हो, आपको बहुत बुरा लगेगा और आपका पूरा मेंटल पीस छिन जाएगा। आप लोगों से रूड बिहेव करने लगोगे, आप लोगों से सही से बात ही नहीं करोगे, क्योंकि आपकी लव लाइफ जो होगी वो डिसरप्टेड होगी, उसमें उथल पुथल मची होगी। और रेखा जी को बहुत सारे लोगों ने ये रियलिटी TV शोज़ में ओपनली कन्फेस करते हुए देखा है। और रेखा जी हमेशा सिर्फ अमिताभ बच्चन के बारे में ही क्यों बात करती हैं, अपने हस्बैंड के बारे में क्यों नहीं बात करती जिनसे उन्होंने शादी करी थी, जिन्होंने अपनी जान ले ली थी। रेखा जी अपने लेट हस्बैंड के बारे में कभी बात करती हुई नहीं दिखाई पड़ेंगी, ना ही सुनाई पड़ेंगी। और उसी के अपोजिट में जया बच्चन ने अपना पूरा करियर छोड़ दिया। शादी से पहले अमिताभ बच्चन से ज़्यादा फेमस होती थी जया बहादुर, और उनको मिला क्या? उनको मिला सिर्फ एक डिसरिस्पेक्ट और निगलेक्ट। और जया जी के पब्लिक अपीयरेंसेस में देखा भी होगा सबने कि जया जी बहुत ज़्यादा क्रैंकी बिहेव करती हैं, क्रैंकी हैं। अगर कोई दूसरी औरत आपके हस्बैंड से खुद को रिलेट करने लग जाए, आपके हस्बैंड को पब्लिकली सबके सामने प्रपोज करने लग जाए, प्यार का इजहार करने लग जाए, तो कौन नहीं परेशान होगा, कौन नहीं ह्यूमिलिएटेड सा महसूस करेगा। इसकी लाइफ होगी जो खराब नहीं होगी, बर्बाद नहीं हुई होगी। जब आप एक इंसान के चक्कर में अपना करियर छोड़ देते हो, आप एक पीक पे होते हो, उस इंसान से शादी करने के बाद उस इंसान को आप अपना पूरा लाइफ सौंप देते हो, अपनी ज़िंदगी सौंप देते हो, और बदले में आपको मिलता क्या है? आपको जब कुछ नहीं मिलता तो कौन नहीं होगा क्रैंकी? फॉल्ट हम किसका निकालते हैं? फॉल्ट निकालते हैं उस पत्नी का जिसका शायद 0 to no रोल है इस सारी ट्रायंगल में, जिसने अपना सब कुछ सौंप दिया अपने हस्बैंड को। जब से मैंने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी थी तब से ही जो थर्ड वुमन वाला जो रोल था वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगने लगा था मुझे। गलती होती किसकी है? उन दो लोगों की जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में इन्वॉल्व हैं, और गलती निकाली किसकी जाती है? उस थर्ड इंसान की। झेलता कौन है? वो थर्ड इंसान। और ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जहाँ पे आप ना खुद भूल पा रहे हो और ना ही लोगों को भूलने दे रहे हो कि आप इन्वॉल्व थे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, और वो भी इस एज पे आकर के जहाँ पे आप शायद 70 साल के हो, और वो इंसान जो आपसे एक्स्ट्रा मैरिटल में इन्वॉल्व था वो अब 80-85 साल का है। एज इज़ नॉट जस्ट अ नंबर, एज इज़ अ नंबर, एंड एज हैज़ अ लॉट टू डू विद योर लाइफ। आप निब्बा निब्बी नहीं हो, आप आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए आप कोई स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो। आपको देख करके लोग इंस्पायर होने चाहिए, आपको देख करके लोग किसी उल्टी सीधी चीज़ को करने के लिए नहीं इंस्पायर होने चाहिए। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है इस सब बारे में। थैंक यू गाइस, टेक केयर।